मैं सारे ट्रेंड का मूल्यांकन कर रहा था तो वो देखा कि बाहरी दिल्ली वहाँ तो आम आदमी पार्टी की जगह थी पहले से। दक्षिण दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की बढ़त काफ़ी दिख रही है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नेक टू नेक फाइट का ट्रेंड अभी तक हमें दिखाई पड़ा है। आगे क्या होगा आधे एक घंटे में हम देख लेंगे। ये जो परिणाम आया है वो ये निश्चित तौर पर यह है कि आम आदमी पार्टी इस बात को जनता तक ये पहुंचाने में कामयाब रही है कि देखो भाई, हमने दिल्ली सरकार में आपको बहुत सारी छूटें दी हैं, एमसीडी में भी हम दे सकते हैं। बहुत सारे काम जो है एमसीडी के तहत होते हैं, उनमें उन्होंने जो जनता को आश्वासन दिया, लगता है कि उसका गहरा असर पड़ा। और मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि लेबर क्लास, अल्पसंख्यक वर्ग और जो व्यापारी वर्ग है, ये तीन वर्ग ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इनमें व्यापारी वर्ग तो 100%। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी के साथ हुआ करता था, लेकिन इस बार बिल्कुल लगता है कि बीजेपी का जनाधार वहाँ कमजोर हो गया है। आम आदमी पार्टी ने सीट जीती है। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी की शिखा रॉय हैं, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं चितरंजन पार्क आम आदमी पार्टी के खाते में, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ग्रेटर कैलाश की जो सीट है वो बीजेपी ने जीती है। आम आदमी पार्टी ट्रेंड्स के लिहाज से बात करें 128 वार्ड्स में लीड करते हुए, बीजेपी 106 में, और कांग्रेस पार्टी 11 वार्ड्स में लीड करते हुए। राम बिल्कुल, तो ये इस वक्त की तस्वीर है और जो अब तक के रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, या ये कहिए कि अब बहुत तेजी के साथ अब ये नतीजों में तब्दील होंगे। इसलिए आप जी न्यूज़ की स्क्रीन को लगातार देखते रहिए, क्योंकि हर अपडेट, हर वार्ड में जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनका नाम और उसकी वजह भी कुछ देर के बाद हम विश्लेषण के लिए जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर इस वक्त क्या बन रही है वो जरा देखिए। 128 जो सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त लीड कर रहे हैं। 106 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है और 5 पर अन्य प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो निर्दलीय खड़े हैं या बगावत करके जो लोग पार्टी से बगावत करके खड़े हो गए, उन्होंने इंपैक्ट डाला है, फर्क डाला है। लेकिन इस वक्त की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी 129 सीट पर आगे चल रही है। अदिति, तो 40 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। जल्दी से अपने दर्शकों को राम वो भी बता देते हैं, 40 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाली हैं, वो जल्दी से अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तरफ हम जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने इन 40 में से आधी सीटें जीतनी है। 20 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 17 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी तक 2 वार्ड कांग्रेस पार्टी के फेवर में और 1 वार्ड निर्दलीय प्रत्याशी के फेवर में दिल्ली चुनाव आयोग बता रहा है। तो स्पष्ट करते हुए जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे साझा कर रहे हैं, ये दिल्ली इलेक्शन कमीशन के माध्यम से साझा की गई है। 40 परिणाम आ चुके हैं, 250 टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हैं। इन 40 में से आधी सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, यानी 20 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने निकाली हैं, 17 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, और 1 सीट जो है वो गई है इंडिपेंडेंट के खाते में। यहाँ पर ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संतोष ठाकुर जी, इसी तरह के हम देख रहे हैं अर्ली ट्रेंड्स में आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, लेकिन नतीजों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी लीड करते हुए। अभी देखिए कि शुरू में ये बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि बीजेपी को लेकर उतना मतलब लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ है शायद, और बीजेपी लगातार फाइट में बनी हुई है। देखना ये होगा कि, और जो अभी तक के रुझान या नतीजे आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अब मार्जिन जो होगा जीत हार का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आने वाले समय में दिल्ली सरकार की जो हालत है उसी तरह की हालत मेरे को लगता है दिल्ली एमसीडी में भी होने वाली है। आरोप प्रत्यारोप का गेम चलता रहेगा और मार्जिन बहुत ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि 129, 105 कहीं ये हंग तो नहीं हो जाएगी? ये भी हो सकता है, मतलब जिस तरीके के अभी रुझान और वो नतीजे आ रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो अन्य के खाते में कितनी सीटें जाती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कांग्रेस के पास कितने आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कितने लोग उनके पास रुक पाएंगे जीतने के बाद, या निर्दलीय कितने रुक पाएंगे, वो देखना होगा। नीतू जी, ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कितने नंबर मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने जो पार्षद है उन्हें कितना रिटेन कर पाएगी? ये आपका चैलेंज है। देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो इन चुनावों में हुई है
वो ये है कि जो विधानसभा चुनावों में 2020 में हमारा वोट शेयर 4% तक रह गया था, वो आज बढ़कर 12% है और जनता ने पूर्ण विश्वास जो है दोबारा से कांग्रेस पार्टी में दिखाया है। अब सीटें कितनी है देखिए, जब तक पूरी गिनती नहीं हो जाती है तब तक ये कहना मुश्किल है। 2 सीटें अभी तक हम जीत चुके हैं, आगे भी हम और सीटें भी जीतेंगे। जल्दी से कमेंट वीना जी, अब मैं आपका चाहती हूँ। अदिति जी, धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता ने कोई हंग टाइप का वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने बिल्कुल क्लियर आम आदमी पार्टी के लिए मेजॉरिटी वाला वोट दिया है और अभी भी हम अधिकतर सीट्स, हम ज़्यादा सीट्स पे लीड कर रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे आएंगे मुझे पूरी क्लैरिटी है। फेवर में गई है मोलारबंद की, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वहां पर जीते हैं। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे अगले 1 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनने वाला है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आम आदमी पार्टी जो है कॉन्फिडेंट है यहाँ पर, रोय तपन भारती जी। लेकिन जिस तरह से ये नतीजे आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 40 सीटों के परिणाम बता रहा है। इन 40 सीटों में से एक और अपडेट है, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, कमला नगर से बीजेपी की कैंडिडेट हैं रेणु अग्रवाल, उन्होंने जीत दर्ज की है। ज्वालापुरी भी आम आदमी पार्टी ने जीती है, संतोष देवी ने वहां पर जीत दर्ज की है। हस्तसाल में भी आम आदमी पार्टी की राखी यादव है, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो एक एक अपडेट, हर अपडेट जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अशोक कुमार मुन्नू तिलक नगर में उन्होंने जीत दर्ज की है, कमला नगर में आप देख रहे हैं बीजेपी द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो हम लगातार वार्ड दर वार्ड आपको बता रहे हैं किस कैंडिडेट ने, किस पार्टी के कैंडिडेट ने कहां पर जीत दर्ज की है। तो यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, किसी तरह की दुविधा ना हो। जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं ये ट्रेंड्स हैं, ये फाइनल टैली नहीं है। 40 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं, 40 नतीजों की बात कर रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो नंबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये ट्रेंड्स हैं, क्या ये नतीजों में तब्दील होंगे, क्या ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे, ये इस वक्त अपने आप में बड़ा सवाल है। अब एक और अपडेट आ गया है, देखिए रिजल्ट्स के लिहाज से बात करें, 250 वोट, जिनमें से 54 नतीजे जो हैं दिल्ली चुनाव आयोग घोषित कर चुका है। इन 54 नतीजों में से अब ये 55 हो गया है। देखिए दिल्ली चुनाव आयोग ने जो नतीजे घोषित किए हैं वो 55 सीटों के लिए किए हैं, जिनमें से कांटे की टक्कर बीजेपी के खाते में 26 और आम आदमी पार्टी को 25। इसके अलावा 3 वार्ड में कांग्रेस पार्टी और 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी। तो अब ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जो नेक टू नेक फाइट है, वो जो परिणाम है, नतीजे हैं, उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि बीजेपी जो है उसके खाते में 26 सीटें थी। लेकिन एक और अपडेट आ गया है, दक्षिणपुरी में आम आदमी पार्टी जीती है, चांदनी चौक में भी आम आदमी पार्टी जीती है। तो 2 और सीटें यहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर गई है। और ये एक तरफ नतीजे हैं और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अर्ली ट्रेंड्स हैं। स्क्रीन के टॉप पर अगर आप देखें तो वो ट्रेंड्स हैं, नतीजे नहीं है। नतीजे भी लगातार, उससे जुड़े अपडेट्स भी हम जी न्यूज़ पर लगातार यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। रोय तपन भारती जी, देखिए ये नतीजे 6 महीने पहले यदि चुनाव होता तो कुछ फर्क नज़र आता। खैर बहरहाल चुनाव हुआ और नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा अंतर से जीतेगी, मुझे लगता है कि बहुत कम मार्जिन है। और यदि शासन जिसको भी मिलेगा एमसीडी में, मार्जिन बहुत कम होगा, ऐसे में सत्ता चलाना थोड़ा मुश्किल होगा और विपक्ष का दबाव काफ़ी रहेगा। हालांकि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि ये दिल्ली नगर निगम में विपक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा और इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस चुनाव परिणाम को यूथ उत्तर प्रदेश तक तो ले ही जाएगी, बाकी जगहों पर आगे जो 6 महीने के भीतर में चुनाव होगा देश में, वहाँ भी ले जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक परसेंटेज तय है चुनाव आयोग के द्वारा। यदि आपको लगता है ये ट्रेंड्स जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी 130 वार्ड में लीड कर रही है, बीजेपी 104 वार्ड लीड कर रही है, कांग्रेस 11, और आपको लग रहा है ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे? जी, आपको लग रहा है ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे, यही नतीजों में तब्दील होंगे? नहीं, देखिए ऊपर नीचे चलता रहेगा। कारण क्या है कि वार्ड के इलेक्शन में 50 से लेकर 500 मतों के अंतर से जीत हार का फैसला होता है। तो एग्जिट पोल में भी जो परिणाम निकला है तो सारे लोगों का तो गणना होती नहीं है। जो वहाँ निकलते हैं मतदान केंद्र से, उनमें से 15-20 का एग्जिट पोल पर यानी ट्रेंड लिया जाता है। इसीलिए बहुत बड़ा असेंबली और लोकसभा के परिणामों का एक अलग इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रहा है।
अभी लगता है कि हमें आधे घंटे 45 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली नगर निगम पर किसका राज रहेगा। ठीक, बहरहाल जी, इसमें बीजेपी comment आपका ने चाह लंबा रही हूँ। शासन किया है। ठीक, मैं वही आप क्या एक और अपडेट है, मैं वापस आपसे सवाल लूंगी क्योंकि एकदम एक तरफा इसे माना जा रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन जो अपडेट आ रहा है बलजीत नगर से, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। गौतमपुरी में बीजेपी के सत्य शर्मा हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। वसंत कुंज में भी बीजेपी के कैंडिडेट जगमोहन महलावत हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों तक आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। गौतमपुरी में बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिली है। इसके अलावा वसंत कुंज में भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जगमोहन महलावत, उन्होंने जीत दर्ज की है। वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए यहाँ पर, तो ये हम आपको ये बता देते हैं कि जो 250 वोट्स हैं उनके लिए ये ट्रेंड्स हैं। इस वक्त के अगर ट्रेंड की बात करें, रुझान की बात करें, तो 131 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 104 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस पार्टी 11 सीट्स और अदर्स जो हैं वो भी 5 वार्ड यहाँ पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परिणामों के लिहाज से भी हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर रिजल्ट्स के लिहाज से भी फाइट जो है वो लगातार क्लोज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तीसरी जीत की बात कर रहे हैं हम। जाकिर नगर में नाजिया दानिश हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई है। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में 11 जो वार्ड्स हैं उनमें इस वक्त लीड कर रही है। तो तीसरी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए जाकिर नगर से आई है। नाजिया दानिश हैं, उनके द्वारा ये जीत जो है वो दर्ज की गई है। नीतू जी, एक कमेंट जल्दी से आपका। नीतू जी तक आवाज इस वक्त हमारी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन 55 सीटों के नतीजे जो दिल्ली इलेक्शन कमीशन है वो घोषित कर चुका है, जिनमें 26 पर बीजेपी है, 25 पर आम आदमी पार्टी है, यानी सिर्फ एक सीट पीछे है, एक निर्दलीय है और 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ पर रही हैं। तो रीना गुप्ता जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो गैप था, पहले वाइड गैप लग रहा था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन अब आपकी पार्टी कैचअप करते हुए। अदिति जी, मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी दिल्ली में और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, अच्छा मेयर बनेगा, अच्छा 5 साल का कार्यकाल रहेगा और वो सारे वादे हमने जो दिल्ली की जनता से किए हैं वो सारे वादे हम पूरे कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप रुझान भी देखें तो अभी भी आम आदमी पार्टी का ज़्यादा रुझान है और जो हम जीत चुके हैं उन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो अच्छा खासा बढ़त है आम आदमी पार्टी की। अगले आधे पौन घंटे में और क्लियर होगा, मुझे लगता है 1 घंटे में शायद बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा किसको सीट मिलने जा रही हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर मैं। रॉय तपन भारती जी, आपका कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर। देखिए, अभी जो एमसीडी के इलेक्शन का जो काउंटिंग चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। आम आदमी पार्टी गुजरात के इलेक्शन में उनको जाना पड़ा, जिसमें 2 नेता तो बराबर जाते थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तो उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को जो एक बढ़त ज़्यादा मिलती उसमें थोड़ी कमी हो गई। दोनों इलेक्शन के हिमाचल के प्रति शुरू में इनकी बढ़त अच्छी थी, लेकिन हिमाचल के बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता टूटकर बीजेपी में चले गए। तो मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का रुझान पहाड़ की ओर कम हो गया, गुजरात की ओर ज्यादा था। गुजरात के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस ने डिस्ट्रैक्ट किया आम आदमी पार्टी को। मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी की लीड, 104 पर बीजेपी की लीड और 11 पर कांग्रेस पार्टी की लीड। राम, इस वक्त बिल्कुल स्थिति यही है और 130 सीटें, ये बहुत एक तरह से कहिए कि अब स्थायित्व की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी 104 सीटों पर है, यानी कि अच्छी फाइट में बीजेपी रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि कई सीटों पर बहुत ही दिलचस्प और कड़ी टक्कर चल रही है, जिसमें आंकड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन जो लगातार लीड बनाए हुए हैं कैंडिडेट, उनका जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।